नमस्कार एंड वेलकम बैक। कल मैंने कुछ ऐसा अनप्रेसिडेंटेड देखा, लेकिन मैंने जल्दी नहीं करी वीडियो बनाने की, क्योंकि सबको लगा था यार अभी आया है अभी बना दो, कोई एनालिसिस नहीं, कुछ नहीं। अब बात करेंगे 2 घंटे का, वो बात जो कल हुआ है भारत के अंदर। एक प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट यूएई का भारत में आता है थाउजेंड्स ऑफ माइल्स उड़ने के बाद, और आता है भारत में, मीटिंग होती है प्रधानमंत्री मोदी के साथ। 2 घंटे के बीच में जॉइंट स्टेटमेंट भी साइन हो गया, और इस अभी तो जिस प्लेन में आया था उसका इंजन ठंडा भी नहीं हुआ और वो वापस भी चला गया। डिप्लोमेसी की दुनिया में ऐसा कभी भी आपने होता हुआ नहीं देखा होगा। हेड्स ऑफ स्टेट बिना बताए अनशेड्यूल्ड विजिट्स नहीं करते हैं, और वो ओशंस को क्रॉस करने के बाद कोई कॉफी विद सुमिजन करने नहीं आए थे वो, या मोदी कॉफी विद मोदी वो करने नहीं आए थे। जनरली ये स्टेट ऑफ हेड्स जो होते हैं इनकी प्लानिंग होती है, 2 या 3 दिन की स्टेट विजिट्स होती है, गालाज होते हैं, सेरेमनीज होती हैं, हैंडशेक्स होता है, और मीडिया के अंदर फोटो खिंचाई जाती है। पर 2 घंटे, दैट मीन्स की विजिट के अंदर कुछ खास था, कुछ सीक्रेट प्लानिंग थी, और 3 चीजें ऐसी हैं जो ये करने आए थे यहां पर, क्योंकि ये क्राइसिस की मीटिंग है, ये इमरजेंसी की मीटिंग है। और हमें हिस्ट्री बताती है कि जब भी ये इमरजेंसी मीटिंग होती है इसका मतलब है एक वार्निंग साइन भी है। लास्ट टाइम आपने कब देखा था कि डिप्लोमेट रात को भागते हुए आए, टच किया, मीटिंग करी और वापस चले गए डिप्लोमेसी के अंदर? यस, ये सिर्फ भारत में ही होता है। अमीर ऑफ कतर, अगर आपको याद होगा, वो लास्ट ईयर ही विजिटेड ओनली फॉर फ्यू आवर्स, और हमें 20 साल के लिए हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके चले गए कि वो हमें गैस देंगे डिस्काउंटेड रेट के ऊपर। उससे पहले हमने देखा पुतिन को भी, पुतिन फ्लाई करके आए भारत में अंदर, लाइटनिंग विजिट थी ओनली फॉर फ्यू आवर्स, और इमीडिएटली उसके बाद युद्ध शुरू हो गया था यूक्रेन के साथ। केओस जब होता है या ग्लोबल पावर शिफ्ट होती हैं, तभी आप देखते हैं ऐसी इमरजेंसी मीटिंग्स कुछ घंटों की जाती हैं, वो भी अनप्रेसिडेंटेड, अनइन्फॉर्म्ड, इमीडिएट। दैट मीन्स समथिंग ह्यूज इज कुकिंग, कहीं ना कहीं कॉफी ब्रू हो रही है, एंड ऑलमोस्ट एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट ये हो गया वो हो गया, छोड़ दीजिए। अब आते हैं बात कि पहले बात यह है कि फॉल्स फ्लैग क्या है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया बार बार हमें भारत में बता रहा है। दे टेलिंग यू कि भाई ट्रंप का एक पीस प्लान है, और उन्होंने बोल दिया कि यूएई हमारे पास आया है डिस्कस करने के लिए गाजा के ऊपर। आप सोच के देखिए, क्या ये आपको डज इट मेक एनी सेंस टू यू? भी एक यूएई का हेड वो फ्लाई करके आता है न्यू दिल्ली में डिस्कस करने के लिए गाजा। भी भारत तो कोई ब्रोकर भी नहीं है पैलेस्टीन के अंदर, और हमारा कोई स्टेक भी नहीं है गाजा के अंदर। तो दैट मीन्स अगर ये गाजा के बारे में होता तो वो वॉशिंगटन में जाता, वो इजिप्ट जाता, वो इजराइल जाता, कहीं और जाता। वाई यू कम टू इंडिया? दैट मीन्स इट इज नॉट अबाउट गाजा। फिर कई लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, मीडिया वालों ने, कि इट इज अबाउट ईरान, कि वहां पे जो रजीम है वो गिरने वाली है। चलिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि अगर वो ईरान के अंदर खमेनी मरने वाला है, उसकी गर्दन कटकर सड़कों पे लटकाने वाले हैं, तो भारत में आने की जरूरत क्या है? अगर ईरान गिरेगा तो ये मिलिट्री का इशू है, उसके लिए आप पेंटागन से बात करेंगे, मोसाद से बात करेंगे, भारत से नहीं करेंगे। यानी कि जो मीडिया है वो बोलना शुरू कर दिया, ओ जी पाकिस्तान के ऊपर भारत चढ़ाई करने वाला है, ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू होने वाला है, इसलिए वो भारत में आए हैं। भाई पाकिस्तान के साथ हम युद्ध कर रहे हैं, तो उसमें वो हमारे से हमें क्या वो बोलने आया कि आपको पैसे चाहिए हमसे ले लीजिए, हाँ आपको हथियार चाहिए हमसे ले लीजिए, या पाकिस्तान की ठुकाई मत करना हमारी हालत खराब हो जाएगी। डजंट मेक एनी सेंस। यानी कि मीडिया इज जस्ट फीडिंग डिस्ट्रैक्शंस। जो रियलिटी है वो 3-4 चीजें हैं जो करने आया था, एंड इट इज मच बिगर देन अ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। इट इज नॉट अबाउट वॉर इन द मिडल ईस्ट, इट इज अबाउट सर्वाइवल, और सर्वाइवल ऑफ यूएई। क्योंकि अगर भारत का मुद्दा होता तो मोदी जी उड़ के जाते। 2 चीजें हैं जो आपको करेक्ट करेंगे, डॉट्स को समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। पहली बात, यूएई का हेड वो आपके पास उड़ के आया है, यानी कि उसकी कोई जरूरत है, वरना अगर हमारी होती तो मोदी जी जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, वो मुसलमान है, मुसलमानों के जब पैसों के ऊपर लात लगने वाली होती है तब भी वो भाग के आते हैं। कतर के अंदर भी था, वो हमारे पास तब आया था जब हमने अमेरिका के साथ गैस को खरीदने की डील कर ली थी। वो भाग के आया कि भैया मेरे गैस का क्या होगा, उसके पेट में से गैस निकलनी शुरू हो गई, वो भाग के आया। अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट उसने कर लिया था। कभी मत भूलना, ये मुसलमान सिर्फ पैसों के सामने नाचते हैं। वो यूएई का हेड आया है, उसका रीजन था कि उसे मालूम है कि आगे वॉर उसके
कंट्री तक पहुंच चुका है। इट इज एट हिज फुट स्टेप्स। उसके जो पैसे हैं वो बर्बाद होने वाले हैं। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि भाई अब मैं लड़ाई करवाऊंगा मुसलमान की मुसलमान के साथ। वो इंजीनियर कर रहे हैं मुसलमानों की लड़ाई आपस में। आप देखिए सऊदी अरेबिया की यूएई से लड़ाई यमन में हो रही है, मुसलमान मुसलमान को मार रहा है। पाकिस्तान ईरान की टुकाई करने के लिए अपने आर्मी के लोग भेज दिए। आज ईरान और पाकिस्तान की लड़ाई उसने शुरू करवा दी। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप कहता है मुझे अपने लोगों को भेजने के बजाय इन जानवरों को आपस में लड़ा के रखो। डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी सऊदी अरेबिया में पहुंच चुका है, गाजा में वो मनूवर कर रहा है, ईरान को प्रेस कर रहा है। इसलिए जो रीजन है उसके अंदर अब लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। यूएई को हार्डवेयर चाहिए, ये पहला रीजन है। 3 रीजन है बहुत बड़े। हार्डवेयर का मतलब है उसे मालूम है कि उसे प्रोटेक्शन चाहिए, उसे राफेल चाहिए। अब वो राफेल के लिए फ्रांस जाएगा, भारत क्यों आ रहा है? उसका रीजन है कि यूएई ने राफेल के ऑर्डर दिए हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि फ्रांस के पास इतने ज्यादा ऑर्डर्स हैं कि 2021-22 के जो ऑर्डर्स उसके पास थे वो अभी तक उसने पूरे नहीं किए हैं। यानी कि यूएई को अगर प्लेन चाहिए उसको 2032-33 तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन युद्ध तो आज हो रहा है वहां पर और होने वाला है। इतनी लंबी लाइन में उसे मालूम है कि प्रोडक्शन स्लो है फ्रांस की, लेकिन यूएई को मालूम है कि डसॉल्ट ने अभी अभी अपनी फैक्ट्री भारत में लगाने का प्लान बना लिया, वो भी कहां पर? नागपुर में। इसके ऊपर डिटेल में बताऊंगा कि नागपुर क्यों, बैंगलोर क्यों नहीं, और कहीं और क्यों नहीं। बहुत बड़ा फैक्टर है बाद में। अब डसॉल्ट की फैक्ट्री जब भारत में आएगी वो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, असेंबली नहीं करने वाले। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है उसके जितने भी पार्ट्स चाहिए, इंजन चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो भारत में बनेगा। अब जब ये भारत में राफेल्स बनने शुरू होंगे तो यूएई के लीडर आपके पास आया है कि भाई फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट है, जिसने पहले आके कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उसको प्लेन मिलेंगे। अब प्लेन हमने बनाने कितने हैं? 24 एक साल के, यानी कि 1 महीने में 2 बनेंगे इनिशियली। अब उसमें उसको लगता है कि भाई एक काम करो, एक आप रख लो, एक मुझे दे देना। पहली बात यह है ही वांट्स टू सिक्योर द स्लॉट, जिसके कारण वो पहले उड़ के आया है फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट के लिए, ताकि डिलीवरीज उसको मिलती रहे। दूसरा, उसे मालूम है कि शूटिंग जब शुरू होगी, शूटिंग मतलब कि फिल्मों वाली नहीं, ये जो गोलीबारी जो मुसलमानों की कंट्री में अब होने वाली है, डोनाल्ड ट्रंप उसके ऊपर लगे हैं। वो वेट नहीं करना चाहता, इसलिए उसको जेट्स चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी सऊदी अरेबिया, कतर और तुर्की ये सारे आपस में मिलकर ये यूएई को आइसोलेट करते जा रहे हैं। पहली बात ये है। दूसरा जो बता दिया, दूसरा आपको मैंने पहले बताया था कि मुसलमानों के लिए मनी इज मोर इंपॉर्टेंट। उसके सामने तो ये नंगे नाचने लग जाते हैं। अब होगा क्या? अब माइंडसेट देखिए, जो गल्फ के लीडर्स हैं उनको मालूम है कि उनका जो लाइफ ब्लड है वो है मनी, जो इनको सर्वाइव करवाता है। अगर इनके पास तेल या पैसा ना हो, इनको कोई पूछे नहीं, ये फिर गधों पे आए थे, ये गधों पे वापस चले जाएंगे। सो दैट मीन्स ही डिड नॉट कम हियर फॉर कॉफी, ही केम हियर टू सेव हिज फॉर्च्यून, ही केम टू सेव हिज फ्यूचर। उसे मालूम है सऊदी अरेबिया, तुर्की वो टीम अप कर रहे हैं, और टीम अप करने के बाद यूएई को इन्होंने आइसोलेट कर दिया, और जो वेस्ट है उसके ऊपर ये रिलाई नहीं कर सकते यूएई वाले। दैट इज वाई उसको अगर अपनी बैलेंस शीट को बचाना है, ही इज लुकिंग बियॉन्ड हिज बॉर्डर्स, एंड सब जगह पे उसको रेड फ्लैग दिखते हैं। चाइना के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, ट्रंप के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, सऊदी अरेबिया, कतर और ये सब मिलकर ये यूएई को आइसोलेट करते जा रहे हैं। अब वो जाएगा तो जाएगा कहां? यानी कि ये सिर्फ एक विजिट थी, इसके पीछे बिजनेस ट्रांजैक्शन भी था। इट इज अबाउट सिक्योरिंग हिज बिजनेस, और सिक्योरिटी एंड सिक्योरिंग मनी इज अ ह्यूज बिजनेस। इंडिया इज द ओनली पार्टनर हु इज ऑल्सो ऑफरिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। वो भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ही इज कमिंग हियर, उसको अपने डॉलर को निकालना है। अब डॉलर क्यों निकालना है? ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डॉलर इसलिए निकालना है कि यूएई ने अपना सारा का सारा फ्यूचर जो है, या अपनी जो करेंसी है, उसको पैक किया हुआ है विद डॉलर इन अ बिग वे। हर चीज वो डॉलर में करते हैं, और पिछले 30-40 सालों में डॉलर वॉज अ किंग फॉर यूएई। डी डॉलराइजेशन शुरू हो गई। मोदी जी ने, मैंने कल भी वीडियो बनाया था कि मोदी जी ने बोल दिया कि भाई अब हम ब्रिक्स की करेंसी में अपने रुपये को पैक करने वाले हैं, और यानी कि अब हम ये जो वेपन है डॉलर का, इसको खत्म करने वाले हैं। अगर कहीं यूएसए का डॉलर को हमने डी डॉलराइजेशन कर दिया तो यूएई का सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसने हर चीज डॉलर के साथ रखी हुई है अपने, और उसको एक फॉल बैक अरेंजमेंट चाहिए, उसको लाइफ बोट चाहिए यूएई को। तभी
जो है अगले कुछ महीनों में हमारे ब्रिक्स की जो समिट है वो भारत होस्ट कर रहा है और एजेंडा उसके अंदर है लोकल करेंसी के अंदर हमें ट्रेडिंग करनी है। यानी कि जो सेटलमेंट है, जो ट्रेड है, वो आउटसाइड डॉलर होगा। और यूएई को मालूम है अगर ये हुआ तो आज दुबई के अंदर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो सारी ये बैलेंसिंग की, वो सारी बंद हो जाएंगी। उसको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, पहली बात। दूसरा, जो चाइना से कई बार माल आता है वो एंटी डंपिंग के कारण डायरेक्टली नहीं आ सकता, तो लोग क्या करते हैं, यूएई से माल जाता है दुबई में, दुबई से रीपैकेज होकर वो भारत में आता है। ये सबको मालूम है। लेकिन जब हमारी लोकल करेंसीज में काम होना शुरू होगा, हमारी जो ट्रेड है वो चाइना के साथ ऑलरेडी बढ़ना शुरू हो गया है, ये सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। जो दुबई है, जो एक हब बन चुका है ट्रेड का, वो खत्म हो जाएगा। अब यूएई को मालूम है कि दोनों चीजों से उसकी वाट लगने वाली है। अभी जो ट्रेड उसके वाया होता था, उसको किराया मिलता था, उससे वो बंद हो गया। दूसरा, डॉलर से बाहर निकल गए, तो जो उसने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की होल्डिंग्स रखी हुई हैं वो उसके हाथ से निकल गई। इसलिए उसको यहां पे आना पड़ा, पैसों को बचाने के लिए वो नाचता हुआ यहां पर आया है। एंड थर्ड, मोदी जी ने बोला कि मैं अपना एक एशिया का नेटो बनाने वाला हूं, जहां पर साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस, ये सारे कंट्रीज हैं, ये एशिया नेटो का पार्ट बनेंगे। यूएई को मालूम है कि नेटो हम सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं कर रहे, हम आपस में ट्रेड करने के लिए भी कर रहे हैं। ऑलरेडी यूएई आइसोलेटेड है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, पहली बात। दूसरा, उसकी डॉलर जो है वो बर्बाद होने वाले हैं, और तीसरा, उसको बाईपास करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी अपने जो सारे पोर्ट्स हैं उसको अपग्रेड कर दिए, जहां पर अब हमें दुबई के ट्रांजिट की जरूरत नहीं है। दैट इज वाई ही वांट्स टू बिकम पार्ट ऑफ द एशियन नेटो सो दैट ही रिमेन्स रेलिवेंट। ही वांट्स टू बिकम पार्ट ऑफ द ब्रिक्स करेंसी, जो हम पैक करने वाले हैं अपने ई रूपी को ब्रिक्स की करेंसी के साथ। ही वांट्स टू बी पार्ट ऑफ दैट। ये पैसे का मामला है, ये सिक्योरिटी का मामला है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का मामला है। अब जब फ्यूचर की बात आती है तो उसके अंदर मोदी जी काम और भी कर रहे हैं। हम होस्ट कर रहे हैं एआई समिट को। अगले कुछ महीनों में यहां पर एआई समिट की जाएगी। वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल एम्बेसी। अब वो बोले कि डिजिटल एम्बेसी क्या होती है, इसके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि व्हाट इज डिजिटल एम्बेसी। हम कुछ अनप्रेसिडेंटेड करने वाले हैं। डिजिटल एम्बेसी का मतलब है कि आपको मालूम है कि जितना भी डाटा है दैट इज गोल्ड इन द फ्यूचर। और भारत कर रहा है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है भारत के अंदर, जहां पर दुनिया भर का जो डाटा है उसके डाटा सेंटर्स भारत में बनेंगे। वो टेरिटरी रहेगी सामने वाले कंट्री की, जैसे यूएई है। यूएई को अगर अपना डाटा बनाना है, रखना है, वो भारत में एक जगह पे रखेगा। जैसे एम्बेसी होती है, वो यूएई की एम्बेसी है, वो यूएई की टेरिटरी है। दे वांट टू क्रिएट दीज डिजिटल एम्बेसीज इन इंडिया, जहां पर उनके डाटा सेफ रहेंगे। भारत इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए ऑलरेडी। ये डबल प्ले है। डबल प्ले क्या है? पहला, हमने हार्ड पावर शुरू कर दिया, राफेल जेट्स भारत की फैक्ट्री में बनेंगे जो यूएई को चाहिए। सॉफ्ट पावर, जिसके अंदर फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, हम ऑलरेडी डॉलर से बाहर निकल रहे हैं, और वो आएगा ब्रिक्स की करेंसी के थ्रू और पैगिंग ऑफ रूपी विद ब्रिक्स। सेकंड, एआई अलायंसेस, कि आपका डाटा आपके कंट्री में नहीं, वो अमेरिका में पड़ा है, अमेरिका कभी भी इसको बंद कर सकता है। और हम शोकेस भी कर रहे हैं। हमारी जो न्यारा कंपनी थी और थी, इनके सबके डाटा को ब्लॉक कर दिया गया था जब हमने अमेरिका की बात मानने से मना कर दिया कि हम रशिया से तेल खरीदते रहेंगे। अब ये दुनिया देखती है कि यार ये तो डॉलर को भी इन्होंने हथियार की तरह यूज किया, और जो हमारा डाटा है, हमारा डाटा हम भी यूज नहीं कर सकते, इसको भी ये हथियार की तरह यूज करते हैं। हमें किसी और कंट्री में रखने की जरूरत है। चाइना पे ट्रस्ट नहीं है, खुद वो अपने ऊपर रखेगी कैसे, क्योंकि युद्ध उनके दरवाजे के ऊपर आ गया है। एक ही कंट्री है जो इसको कर सकती है, और हमने धुलेरा में और जगह पे हमने चीजों को कंस्ट्रक्ट करना शुरू भी कर दिया। इसलिए वो भाग कर आया है अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, जेट्स लेने के लिए, पैसे लेने के लिए, पैसों को बचाने के लिए, यानी कि डॉलर को बचाने के लिए, और तीसरा अपने डिजिटल जो डाटा है उसको बचाने के लिए। दीज आर 3-4 थिंग्स फॉर विच ही हैज कम। क्योंकि 2 घंटे का 2 पॉइंट्स हैं, जिससे अगर डॉट्स को जोड़ेंगे आपको समझ आएगा कि हुआ क्या है। सिर्फ 2 पॉइंट्स। 2 घंटे की विजिट आपने लास्ट टाइम कब सुना था दुनिया में कि 2 घंटे की विजिट हुई हो? पहली बात। सेकंड इज मनी। दीज 2 थिंग्स, मुसलमान पैसे के बिना वो हिलता ही नहीं है, वो तो नमाज नहीं पढ़ता बिना पैसे के। और इसलिए जब 2 चीजों को आप जोड़ेंगे आपको पता लगेगा कि ये 2 घंटे की विजिट, इट वॉज नॉट अ स्नब। स्नब क्यों बोल रहा हूं? पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया है वो कहते हैं जी देखियो भारत की बेइज्जती कर दी, 2 घंटे के लिए आया, बिकॉज अब भारत इज इरेलीवेंट। भाई हम इतने इरेलीवेंट हैं कि अगला 2 घंटे के लिए आया, तुम्हारे पास तो कोई आता ही नहीं है, तो तुम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। और
पाकिस्तान एग्जिस्ट करता भी नहीं है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना चुका हूं। दूसरा, ये जो स्प्रिंट किया है 2 घंटे का, इट वॉज फॉर सर्वाइवल, इट वॉज डेस्परेशन, सो दैट दे कीप देमसेल्व्स सिक्योर एंड सेफ फॉर द फ्यूचर। और जो अलायंसेज हैं दोस्तों, वो शिफ्ट हो रही हैं, पैसा मूव होना शुरू हो गया है, पैसा डॉलर से निकलकर वो अपनी अपनी करेंसीज में जा रहा है। और यूएई की सबसे बड़ी गलती है, उन्होंने हर चीज डॉलर में रखी है, इसलिए उसको अपने आप को सेव करने के लिए उसे अपनी डॉलर की इकोनॉमी से बाहर निकलना पड़ेगा, उसे अपने डॉलर, अपने बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए उसे युद्ध लड़ना पड़ेगा और युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि युद्ध उसके दरवाजे तक पहुंच चुका है। तुर्की, कतर, सऊदी, ये हटने वाले नहीं है, ऊपर से पाकिस्तान नाम का जानवर। यूएई को मालूम है, यूएई को, कि इनसे तंग किया जाएगा, इसलिए वो जेट्स के ऑर्डर करने आया है, डॉलर को वो भी डिच करना चाहता है। नाउ क्वेश्चन है मेरा आपसे, आर यू वॉचिंग द डिस्ट्रैक्शन और आर यू इवन ट्राइंग टू वॉच द रियलिटी? एंड दैट इज व्हाट आई हैव डन। पूरी एनालिसिस करा हमने इसके ऊपर कि यार करने क्या आया है, और जब डॉट्स को जोड़ा हम भी हक्के बक्के रह गए, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड है। 2 घंटे की मीटिंग्स हेड ऑफ द स्टेट्स की कभी होती नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगले 2-3 महीने हैं जहां पर ब्रिक्स की समिट भारत में है, एआई समिट भारत में है। अगर इसका पार्ट में नहीं रहा, आई एम आउट ऑफ द गेम, और वो गेम को छोड़ना नहीं चाहते। मोदी इज नाउ प्लेइंग अ लॉन्ग टर्म गेम। ये 2 चीजें बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। आई होप यू लाइक द एनालिसिस। और इसके अलावा जो मैंने 2-3 चीजें बोली आपको, आई विल कवर दोज ऑल्सो इन डिटेल्ड वीडियोस, जो हमारा एआई समिट है उसके ऊपर, डिजिटल एम्बेसीज के ऊपर, और दूसरा पॉइंट एक और था, आई विल कवर दोज फॉर यू। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर वीडियोस बनानी जाए, मुझे बता देना, अगर आपका इंटरेस्ट होगा, आई विल डेफिनेटली कवर दोज। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।